ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले जो होता है इस ट्रायंगल में अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है कहते हैं दो एंगल जिसका सम यानी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल में अगर बात करें, इस ट्रायंगल में जो होता है बी एंगल 90 है, तो बचा हुआ दोनों एंगल का सम यानी ए और बी का सम जो होता है 90 के इक्वल होगा, यानी ए और सी जो होता है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है एंगल ए और जो एंगल सी का जो सम होता है वो जो होता है वो 90 के इक्वल होगा, जो आपस में जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये जो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमको करना क्या है, तो इसमें जो होता है कि जो कॉस जैसे कि कॉस थीटा होता है वो साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा के इक्वल होगा। अब जैसे कि साइन हो गया, साइन थीटा जो होता है कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। जब हम tan का बात करें, tan थीटा जो होता है cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। फिर हम बात करेंगे कि जो cot थीटा होगा वो जो होता है tan 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। फिर हमारा sec थीटा जो होता है cosec 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, और cosec जो होता है cosec थीटा जो होता है sec 90 माइनस जो होता है थीटा के इक्वल होता है। इसमें से हम एक को प्रूव करके बताएँगे, उसी प्रकार से साइन का भी और tan का, cot का, sec का, cosec का और सबका ऐसे ही निकलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कैसे समझेंगे। तो सबसे पहला कोई भी अगर यहाँ पर ये अगर थीटा डिग्री है, क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके सिमिलर टाइप से, जैसे कि अगर कोई दिया है कि 37, तो वहाँ पर जो होता है एक 90 से जो होता है कम होगा, यानी कहने का मतलब है जो 53 दिया होगा दूसरा, यानी दोनों एंगल का सम कितना है 90 के इक्वल है, यानी एक अगर 37 होगा तो दूसरा 53 होगा। तो यहाँ पर करना क्या है कि अगर ये थीटा है ना तो यहाँ पर ये भी थीटा होगा, बस अपोजिट कर देना है कि कॉस का जो होता है बस साइन कर देना है, और थीटा का वैल्यू जो यहाँ लेंगे वही यहाँ पर भी लेना है, और यहाँ बस 90 माइनस थीटा लगाना है। अगर साइन कॉस लिए हैं तो साइन हो जाएगा, अगर साइन लिए हैं तो कॉस हो जाएगा। बस इसमें जो कॉमन है वो है कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो कॉस हो जाएगा, फिर साइन वाला कॉस हो जाएगा, कॉस वाला साइन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो कॉस थीटा जो होता है साइन थीटा के इक्वल कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो यहाँ पर ही करते हैं क्या कि जो हम जब साइन ए का बात करें तो साइन ए के केस में क्या होता है कि जो ए एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और जो बी यानी बी पॉइंट यानी पॉइंट बी के जो एडजेसेंट साइड है यानी बी सी और ए बी, तो यहाँ पे बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जो एडजेसेंट बच गया ए बी हमारा बेस कहलाएगा, यानी ये बेस हो जाएगा, तो हम स्मॉल बी से तो बी हो गया। और ये जो 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। तो साइन ए का वैल्यू कितना के इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है बी सी अपॉन में हाइपोटेनस क्या है ए सी। फिर उसी प्रकार से हम कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस ए का वैल्यू जो होता है ए बी अपॉन में जो होता है हमारा क्या हो जाएगा ए सी के इक्वल हो जाएगा। फिर टेन ए का वैल्यू निकालेंगे, तो टेन ए का जो वैल्यू निकालेंगे, तो टेन ए का जो वैल्यू होता है टेन ए का वैल्यू, टेन ए का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बी सी अपॉन में ए बी। तो यहाँ से कॉट का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉट क्या होता है कॉट ए, यानी कॉट ए जो होता है ए बी अपॉन में बी, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। फिर हम साइन का जो होता है कोसेक निकालेंगे, तो कोसेक का बात करेंगे तो कोसेक ए जो होगा बस साइन का इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना, तो उल्टा करेंगे तो ए सी ऊपर और बी सी नीचे आएगा। फिर हम जब सेक का निकालेंगे तो सेक ए का वैल्यू जो होता है वो हम क्या लिख सकते हैं ए सी अपॉन में बी, ये जो होता है पूरा हमारा वन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब ए बी जो ए सी जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब जब ए सी जो होता है एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू जो होता है 90 के,
तो क्या हम एंगल सी का वैल्यू ये लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का एंगल ए, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एंगल सी होता है वो होगा 90 माइनस का ए। अब जहाँ पर जो देखिए इसमें सी के जो बात करें तो सी के सामने वाला साइड, इसमें जो सी के सामने वाला साइड हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो इसमें जो सी का जो होता है जैसे कि सी है, सी के जो 90 माइनस का ए, तो यहाँ पर इस केस में जो होता है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। जब हम एंगल सी की बात करें तो एंगल सी किसके इक्वल है, 90 माइनस ए के। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि जो साइन साइन जो होता है 90 माइनस ए, तो सी के केस में जैसे सी हम कंसीडर करेंगे सी के ही इक्वल है, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके ये बी सी क्या हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर जो होता है परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, अब बेस हो जाएगा हमारा बी, सॉरी यहाँ पे बीसी बीसी नहीं होगा, ये जो होता है वो हाइपोटेनस होगा ए। अब हम बात करते हैं कि जो कॉस 90 माइनस का जो होता है बी ए के बारे में, तो कॉस 90 माइनस का ए बात करेंगे तो ये जो होता है बेस अपन में हाइपोटेनस हो जाएगा, तो बेस जो होता है बी सी अपन में ए सी हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हाइपोटेनस तो यही सेम है बट परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं जब हम टेन लेते हैं, टेन 90 माइनस ए के, 90 माइनस ए में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही परपेंडिकुलर कौन था ए बी है, ए बी और बेस हमारा बी सी। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे कि जो साइन यानी जो कॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो कॉट 90 माइनस ए का जो वैल्यू होगा वो आएगा कितना के इक्वल, वो आएगा बी सी अपॉन में ए बी के इक्वल। सेक का बात करें तो सेक 90 माइनस ए जो होता है कितना के इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन में बी सी के इक्वल। एंड अगर हम बात करें साइन कोसेक, कोसेक जो होता है 90 माइनस ए के इक्वल, एक किसके बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी के, ए बी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी का वैल्यू जो होता है किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए ए बी अपॉन में ए सी, यानी ये दोनों आरएचएस साइड आपस में क्या है बराबर है, तो साइन 90 माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो साइन 90 माइनस का ए का जो वैल्यू होता है वो कॉस ए का इक्वल हो जाएगा। फिर हम बात करें जब देखेंगे कि जो कॉस 90 माइनस ए का वैल्यू यानी जो बी सी अपॉन में ए सी है, तो बी सी अपॉन में जो ए सी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन में ए सी साइन ए के इक्वल है, यानी कॉस 90 माइनस ए का वैल्यू जो होता है वो किसके इक्वल हो गया, क्योंकि एलएचएस साइड जो होता है वो साइन ए है और यहाँ पर एलएचएस साइड 90 माइनस ए है, बट आरएचएस साइड जो होता है बीसी अपॉन में ए सी इधर भी है और बीसी अपॉन में ए सी जो होता है इस साइन ए में भी है, तो इसमें और इसमें दोनों में जो होता है वो हमारा बीसी अपॉन में ए सी आरएचएस साइड सेम है, तो हमारा एलएचएस साइड भी जो होता है सेम हो जाएगा। तो साइन ए जो होता है का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी साइन ए का जो वैल्यू होता है वो कॉस 90 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से जो होता है वो tan ए का भी वैल्यू जो होता है cot 90 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से cot ए का भी वैल्यू जो होता है वो tan 90 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। फिर उसी प्रकार sec का भी वैल्यू जो होता है sec ए का वैल्यू जो होता है cosec 90 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। फिर cosec जो होता है cosec ए का वैल्यू जो होता है sec 90 माइनस ए के इक्वल